कर्क राशि के दर्शकों, 28 नवंबर 2025 इस दिन शनिदेव महाराज वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। और मार्गीय का मतलब होता है कि सीधी चाल चलना, अर्थात शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फलदाता है, कर्मों का फल देने वाले हैं। अर्थात जो आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे, उसका कर्म का फल आपको, आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो संभवतः ही आपको कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। यही 28 नवंबर 2025 शनिदेव महाराज 6 महीना वक्रीय अवस्था में रहते हैं और 6 महीना मार्गीय अवस्था में रहते हैं। जब मार्गीय होते हैं तो कहीं ना कहीं फल, अर्थात अपनी गति में कोई ग्रह जो होता है ना, वह अपनी गति में चलना प्रारंभ कर देता है, तो उसके फल भी शुभ अशुभ हमको मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव हमारे कर्क राशि के दर्शकों पर आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर क्या रहेगा। क्योंकि आपके लग्ने श्री चंद्रदेव जी ने शनिदेव महाराज को 2 भाव का स्वामी बनाया। एक तो आपके सप्तमेश अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव का स्वामी बनाया, दूसरा आपके अष्टमेश अर्थात है आपके मृत्यु भाव का स्वामी बनाया है। 2 भाव के स्वामी भाग्य स्थान पर जा रहे हैं और भाग्य स्थान पर वक्रीय से अर्थात उल्टी चाल से सीधी चाल चलना प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए सबसे पहली चीज, आपके नवम भाव पर यहां पर आप सोच रहे थे कहीं सेटलमेंट होने की, काफी दिनों से आप ये सोच रहे थे कि कहीं हम जो है अपना खुद का घर बनवाएं या कहीं अच्छी जगह सेटलमेंट होना चाह रहे थे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से गृह पर जैसे कहते हैं ना, कहीं आप प्रॉपर्टी लेकर आप घर अपने घर में कहीं दूसरी जगह घर लेना चाह रहे थे, या कहीं फॉरेन जाना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे और शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे आप, तो यहाँ पर आप जो है शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। कोई घर आप खरीदना चाह रहे थे वो खरीदते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में आपके नवम भाव पर, यहाँ पर भाई नवम भाव क्या है, नवम भाव हमारे भाग्य का स्थान है। तो भाग्य में आपके, जो अभी तक भाग्य में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपका भाग्य नहीं बढ़ पा रहा था, और देखिए जब भाग्य का साथ नहीं होता ना तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। छोटे से छोटे कार्य को सिद्ध करने के लिए, उसे संपूर्ण करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है, और 99% कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सिर्फ 1 पॉइंट से आप रह जाते हैं। तो वही चीज आपके साथ में हो रही थी, तो संभवतः ही वह आप नहीं होगी। यहाँ पर आपको भाग्य का साथ पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में जो आपकी रुचि नहीं लग पा रही थी, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में जिस तरीके से आपकी लगन है, आपकी रुचि है, वह रुचि आपकी नहीं बढ़ पा रही थी, तो संभवतः ही पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके नवम भाव पर शनिदेव महाराज, यहाँ पर आपकी धार्मिक प्रवृत्ति, एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। अर्थात जो है एक आपके अंदर एक भावुकता जागृत होती हुई नजर आएगी। एक महात्मा, एक संत जो होता है ना, जैसे प्रेमानंद जी हैं, सबका हित में सोचने का, सबका भला करने का, इसी प्रकार की आपकी प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की जो प्रभाव और आपके ऊपर शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। आपके नवम भाव पर, यहाँ पर पिता की ओर से आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ कर्म का, आपके मेहनत का जो फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आपके मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा था, वहां आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं शनिदेव महाराज के पास में? पहली दृष्टि कौन सी? तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तो तृतीया दृष्टि से आपके लाभ स्थान, आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। अब यहाँ पर वक्रीय से मार्गीय दृष्टि पड़ेगी, अर्थात सीधी सीधी दृष्टि पड़ेगी, जिससे सबसे पहले आपको जो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी किसी भी क्षेत्र में, कैसे भी आप मेहनत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, किंतु सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ कोई भी कार्य आपका संपूर्ण नहीं हो पा रहा था, यानी कि अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ था। कोई भी कार्य, जो भी कार्य करना चाह रहे थे, वह अधूरा आपका पड़ा हुआ था, वह कार्य सिद्ध नहीं आपका हो पा रहा था। तो संभवतः ही आपके अधूरे कार्य पूर्ण होते हुए, संपूर्ण होते हुए नजर आएंगे इस बीच में। उसी के साथ ही साथ आपके धन की वृद्धि, आपके धन में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, धन में आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, वह धन में आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी।
साथ ही साथ भाई बहनों का आपको कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, भाई बहनों से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको भाई बहनों से आपको हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ भाई बहनों का आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का संभवतः ही और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। पैरों में, जोड़ों में आपके दर्द हो रहा था, पैरों जोड़ों से दर्द से बहुत ज्यादा परेशान थे, पैरों में हड्डी से रिलेटेड कोई रोग चल रहा था, तो संभवतः ही इसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। अगली दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ पर वक्री से मार्गी दृष्टि यहाँ पर भी होगी आपके, और यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये बुध महाराज की राशि और यहाँ पर शुक्र की राशि को देख रहे थे, तो दोनों ग्रह शनिदेव महाराज के मित्र हैं। तो मित्र दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे, जिससे सबसे पहला भाइयों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, आपके भाइयों का सुख नहीं मिल रहा था, तो आपके भाइयों के सुखों में आपके वृद्धि करेंगे, अर्थात आपके भाइयों की ओर से आपको काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज, आपका साहस और पराक्रम, जो आपका साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपका साहस नहीं बढ़ रहा था, आपका पराक्रम नहीं बढ़ पा रहा था, तो संभवतः ही आपका साहस और पराक्रम में आपके वृद्धि करते हुए शनिदेव महाराज नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में कर्म का, आपके कर्म का फल, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि कर्म का फल, आपके मेहनत का फल, आप किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि शनिदेव महाराज को कर्म फलदाता कहा गया है, तो कर्म का जो फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा था, वहां आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार की ओर से आपको जो सपोर्ट नहीं मिल रहा था, परिवार की ओर से आपको किसी प्रकार की हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो परिवार की ओर से आपको काफी सपोर्ट, काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कंठ स्वर वाणी, जो लोग संगीतकार हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम पर जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय प्रारंभ उत्तम अच्छा हो जाएगा। जो लोग जैसे जिन लोगों का स्पीच देने का कार्य है, बोलने का कार्य है, स्पीच देने का कार्य है, उनके कार्य में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। जो धैर्य आपका नहीं रुक पा रहा था, यानी कोई भी कार्य में जल्दबाजी लगी हुई थी कि ये कार्य अभी हो जाए, ये कार्य अभी हो जाए, तो संभवतः ही ऐसे कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। दसम दृष्टि से आपके षष्टम भाव, आपके रोग रीढ़ शत्रु भाव पर, पहली चीज शारीरिक कष्ट परेशानी से यहाँ पर आपको काफी राहत आपको प्रदान होगी। जो शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको राहत नहीं मिल पा रही थी, वह शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज, शत्रुओं पर आपका प्रभाव बना हुआ था, शत्रु आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, शत्रु आपके कार्यों में रोड़ा पहुंचा रहे थे, शत्रु आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तीसरी चीज, व्यासन, अर्थात आप पर कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो काफी कर्ज में भी आपके राहत यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में चचेरे ममेरे भाइयों से आपका संबंध खराब चल रहा था, वह संबंध में काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। तीसरी चीज, जॉब से जो लोगों का अचानक से जॉब छूट गया है, जॉब में जॉब नहीं मिल पा रहा, अच्छी जॉब नहीं प्राप्त हो रही है, कहीं नौकरी ढूंढ रहे हैं और नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही, तो संभवतः ही उत्तम अच्छी जॉब आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम होगा। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जो है वह ये है कि जैसे आपकी कर्क राशि है, आप अकेले इस संसार में कर्क राशि के नहीं है, करोड़ों लोग इस संसार में कर्क राशि के हैं, तो एक जैसा प्रभाव सभी पर पड़ना इम्पॉसिबल है, एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि पता नहीं आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति क्या हो, शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हो, मार्गी अवस्था में हो, बाल अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, अस्त अवस्था में हो, या नीच अवस्था में हो, या उच्च अवस्था में हो, किस प्रकार से आपके, जिस प्रकार से आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज बैठे होंगे, वैसा ही प्रभाव किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम होगा। अगर आप शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, शनिवार का दिन जो होता है वह शनिदेव महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक सरसों के तेल में आप अपने मुख्य गेट पर जलाइए। हनुमान चालीसा, बजरंग मार, सुंदरकांड का पाठ करिए। उसी के साथ ही साथ ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप करिए और असहाय व्यक्ति, वृद्धहीन व्यक्तियों तथा नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा करिए। इससे शनिदेव महाराज बहुत ही ज्यादा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। तो ये उपाय करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।